आई वुड नॉट रिकमेंड यू, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इलीगल काम करें, क्योंकि किसी वक्त भी फिर आप पकड़े गए तो भाई सीधा आप डिपोर्ट। केयर वर्कर वीजा होल्डर है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, तो ये बाय करके आ रहे हैं, खरीद कर आ रहे हैं, तो 99.9% ये ज़हन में रख लीजिएगा कि यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में द डार्क रियलिटी अबाउट केयर वर्कर वीजा। वो तमाम लोग जो पहले से यूके में मौजूद हैं या केयर वर्कर वीजे को प्लान कर रहे हैं या कहीं से किसी कंसल्टेंट से किसी कंपनी के थ्रू बाय करके यूके माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप लोग इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे श्रीलंका से है, चाहे बांग्लादेश नेपाल से है, जहां से भी है, ये वीडियो में हम डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर केयर वर्कर वीजे को सेल क्यों किया जाता है। अगर आपको किसी इंसान की सर्विसेज की जरूरत है तो उसको स्पॉन्सर करके क्यों नहीं बुलाया जाता, या कौन कौन लोग हैं जो वैलिडिटी के साथ केयर वर्कर वीजा लेकर यूके आ सकते हैं, जो एलिजिबल नहीं है और फिर भी वो केयर वर्कर वीजा परचेज करके यूके में माइग्रेट होना चाहते हैं। सो आज हम कुछ हकीकतों के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे पास इंस्टाग्राम मैसेजेस पर भी बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि ये इश्यूज फेस कर रहे हैं यूके में बैठे हुए, हम केयर वर्कर वीजास पर आए थे और अब हमारे साथ ये इशू, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। सो चलिए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर वो इश्यूज क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दो तो अच्छी बात है, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके और आप डायरेक्टली उनको देखकर इंफॉर्मेशन वसूल कर सकें। सो लेट्स गो। तो वो तमाम लोग जो केयर वर्कर वीजा बाय करके यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर यूके में रहते हुए केयर वर्कर वीजा बाय करते हैं, ऐसा हुआ कब? रिसेंटली जब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने 2023 के आगाज में अपने स्टडी वीजे को केयर वर्कर वीजा पर स्विच करवाया, तो यूके गवर्नमेंट ने साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अनलेस एंड अनटिल अगर आप स्टडी वीजे पर मौजूद हैं यूके में तो आप अपने वीजे को स्विच नहीं करवा सकते। पहले आपको अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले उस स्टेटस को जो आप लेकर यहां पर आए हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। अब क्या इज इट स्टिल वर्थ इट टू गेट अ केयर वर्कर वीजा इन यूके? देखिए, सबसे पहले मैं बात अगर आपको बताऊं कि वो तमाम लोग जो अपने मुल्क से केयर वर्कर वीजा किसी कंसल्टेंट से या कंपनी से बाय करके आ रहे हैं, खरीद कर आ रहे हैं, तो 99.9% ये ज़हन में रख लीजिएगा कि यहाँ पर जिस केयर होम का आप वीजा बाय करके आ रहे हैं वो केयर होम में आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर आते हैं बहुत से लोग हैं, मुझे जो अभी भी इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि साइम भाई हम यूके केयर वर्कर वीजा पर आए हैं लेकिन हमें केयर की जॉब नहीं मिली, तो हम क्या करें? ये क्लियरली मेंशन होगा कि ये केयर वर्कर के वीजे पर है तो ये केयर जॉब्स ही कर सकता है। अब अगर आप केयर जॉब्स के अलावा कोई जॉब ढूंढते हैं, जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको कोई भी किसी और फील्ड में जॉब नहीं देगा। अगर आप कहीं और काम करेंगे तो लोग आपसे इलीगल काम करवाएंगे, जो कि बिल्कुल नाजायज है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इलीगल काम करें, क्योंकि किसी वक्त भी फिर आप पकड़े गए तो भाई सीधा आप डिपोर्ट है और आपके लिए बाद में मुश्किलात और परेशानी ही है। और साथ में अब तक जितने भी मेरे दोस्त एक दो थे जो अपनी फैमिली के साथ केयर वर्क वीजा बाय करके आ रहे थे, अब जबकि स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए तो अगस्त में आ चुके हैं और अब अक्टूबर चल रहा है, सो वो जो केयर वर्कर वीजा होल्डर है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। तो ये भी याद रखिएगा कि वीजा डिलेज भी बहुत हो रहे हैं। और अब अगर उस वीजे को परचेज करने की प्राइस के बारे में बात करें तो यूके में नॉर्मली जो 2023 में मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने परचेज किया, उनको ये वीजा 13,000 पाउंड से 15,000 पाउंड के दरमियान में उन्होंने ये बाय किया है। और जो अभी मुझे लेटेस्ट मेरे यारों दोस्तों से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो पाकिस्तान इंडिया से 20 से 25,000 पाउंड पे करके ये केयर वर्कर वीजा बाय करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप केयर वर्कर वीजे पर आ रहे हैं और अगर आप 5 साल के लिए उस वीजे पर उसी ही फील्ड में जॉब कर लेते हैं और आपको वैलिड वीजा मिल जाता है, जो एग्जैक्ट कोई केयर होम है जो पिछले 5 से 6 साल से प्रॉपर रजिस्टर्ड चल रहा है, तो 5 साल बाद फिर आपको ILR मिल जाता है, जो कि पहले 3 साल बाद मिल जाता था, लेकिन फिर उसी को राइज अप करके यूके गवर्नमेंट ने उसको 5 साल कर दिया। और अब ये न्यूज आ रही है कि इनकमिंग डेज में माइट भी वही 5 साल की बजाय 8 साल पर स्विच कर दिया जाए।
सो ILR होता गया बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इनडेफिनेट लीव रिमेन। सो इसका मतलब है कि इसके बाद आप अपने आप का क्लेम कर सकते हैं। जब आपके 5 साल वर्क परमिट पूरा हो जाता है, आप अपनी फील्ड में काम कर लेते हैं, अब आप यहां पर फर्दर आगे रह के कोई भी काम अपना कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये 5 साल ही रहता है या 8 साल होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ तब मिलेगा अगर आप जिस वीजे पर आए हैं उसी स्टेटस पर आपने 5 साल कम काम करके इस कंट्री में सर्व किया है, फिर आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में काम करते हैं इलीगल होकर, तो एक याद रखिएगा कि मिनिमम वेज से भी कम वेज आपको मिलेगी चुप छुपा के, जो कि बिल्कुल हरगिज जो है वो इलीगल है। मैं नहीं पहले भी बता चुका हूं कि रिकमेंड करूंगा। सो कोशिश करिए कि अगर जो लोग यहां पर मौजूद है वो खुद सारा सर्च करके वैलिडिटी और किसी भी जो है ना केयर होम के बारे में अगर अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कि वो वाकई ओरिजिनल है और अरसा दराज से वैलिड है और चल रहा है, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क से परचेज करके आ रहे हैं तो फिर आपको ये दुश्वारी और ये परेशानी हो सकती है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी बातें क्लियर हुई होंगी और काफी आपको हेल्प आउट किया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, ड्रॉप मी टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।